अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं जी विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट की। स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास यूज़ किया जाता है। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे कि ये टेस्ट है क्या, इसकी क्या अजम्पशंस है, न्यूमेरिकल इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, इसमें हाइपोथेसिस कैसे बनती है, डिसीजन मेकिंग इसकी कैसे की जाती है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट क्या है। ये ऑल्टरनेटिव है, नॉन पैरामीट्रिक ऑल्टरनेटिव है किसका, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट का। अगर आपके पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट की जो अजम्पशंस हैं वो फुलफिल ना हो रही हो, आपका डाटा जो है वो पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट की जो कह सकते हैं आप शर्तें हैं उन पे पूरा ना उतरे, तो फिर हम क्या करते हैं, हम विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट करते हैं। ठीक है, इसकी जो अजम्पशंस है जब वो फुलफिल ना हो तो हम ये वाला टेस्ट करेंगे। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। नॉन पैरामीट्रिक का क्या मतलब होता है, वो वाला टेस्ट जिसके लिए हमें कोई पॉपुलेशन पे अजम्पशंस नहीं चाहिए होती हैं। हमें ये नहीं चाहिए होता कि आपकी पॉपुलेशन में ये चीज़ें हों तो फिर हम ये वाला टेस्ट करें। मतलब ये नॉन पैरामीट्रिक है, कोई इसमें इस तरह के इसके पॉपुलेशन के लिए इसने पैरामीटर्स नहीं रखे हुए कि पॉपुलेशन में ये चीज़ें हों। ठीक हो गया। तो दूसरी चीज़ ये है कि इसमें ऑर्डिनल डाटा होता है। अगर आपका डाटा जो है ऑर्डिनल हो, ठीक है, डाटा जो है वो ऑर्डिनल फॉर्म में हो, मतलब स्कोर्स की फॉर्म में ना हो। एक तो होता है ना आपको स्कोर्स दिए जाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल जिस तरह क्लास में CGPA हो, GPA हो, तो ये क्या होता है, स्कोर्स होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको रैंक्स की फॉर्म में, पोजीशंस की फॉर्म में बताया जाए कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, तो इस तरह से ये जो पोजीशंस होती हैं वो हमारे पास ऑर्डिनल डाटा होता है। जब आपका डाटा ऑर्डर की फॉर्म में हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनल डाटा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जब डाटा स्कोर्स की फॉर्म में हो तब इसको हम नहीं करेंगे। जब डाटा ऑर्डर्स की फॉर्म में हो, हमारे पास रैंक की फॉर्म में हो, तब हम इसको करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद डिप्रेशन रैंकिंग रदर देन स्कोर्स, ठीक हो गया, ये भी हमारे पास एग्जांपल आ जाती है। उसके बाद क्या बात इसमें बेसिक होती है, जो हमारी पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट की असम्पशन है वो ये है कि उसमें आपका जो डिफरेंस स्कोर होता है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, और अगर आपका जो है वो डिफरेंस स्कोर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, वो स्क्यूड हो, मतलब आपका जो डिफरेंस आ रहा होता है आपके दोनों मतलब ग्रुप्स के दरमियान, उनके रैंक्स का जो डिफरेंस आ रहा होता है, अगर वो स्क्यूड हो, मतलब उसमें आउटलायर्स हों, उसमें एक्सट्रीम वैल्यूज़ आ रही हों, कहीं पे ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा हो, कहीं पे कम आ रहा हो। ठीक है, इस तरह का जब स्क्यूड डाटा होता है तब हम इसको करते हैं। अगर डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जो डिफरेंस आपका ग्रुप्स में आ रहा है वो सेम हो, तो उसको हम यहाँ पर विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट नहीं करते। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है, बिफोर माइनस आफ्टर, ये हम आगे देखेंगे। दूसरी बात ये कि इफ डाटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड देन वी यूज पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट एंड इफ नॉट देन यूज विल्कॉक्सन। ठीक हो गया। उसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं हम, उससे हमें डिटेल पता चलेगी इसको सॉल्व किस तरह से करना है आपने। ठीक है, तो आपको जो डाटा गिवन होता है क्वेश्चन में वो ये वाला है। एक आपको बिफोर उन्होंने, हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल किस चीज़ की है, उन्होंने आपको स्कोर्स दे दिए हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बच्चों पर उन्होंने कोई ट्रीटमेंट अप्लाई किया है। ठीक है, उसके बाद कोई स्टडी टेक्निक अप्लाई की है, तो ये बिफोर स्टडी टेक्निक अप्लाई करने से पहले बच्चों के जो आ रहे हैं स्कोर्स, उसके बाद ये आपके आफ्टर जो स्कोर्स आ रहे हैं। ठीक हो गया। अब हमने चूंकि ऑर्डिनल डाटा के साथ ये वाला टेस्ट डील करता है, तो इसलिए हमने पहले इसको ऑर्डर्स में चेंज करना है। ये सब डाटा क्या है, रॉ में है, रॉ स्कोर्स उन्होंने हमें दिए में, हमने अब इसको ऑर्डर की फॉर्म में खुद चेंज करना है ताकि हम ये वाला टेस्ट अप्लाई कर सकें। ठीक हो गया। अब आप देखें, हमने सबसे ये सिर्फ ये वाला डाटा हमें गिवन है, बाकी सारा कुछ हमने खुद सॉल्व करना है। वो कैसे करना है, ये हमारे पास क्या है, रैंक्स। ठीक है, ये हमारा ये वाला ये जो टेस्ट होते हैं नॉन पैरामीट्रिक के ज़्यादातर रैंक्स के साथ डील कर रहे होते हैं। हमने रैंकिंग करनी है, हमने ऑर्डर देने, हमने पोजीशन देनी है कि अब इसकी क्या पोजीशन है, इसकी क्या पोजीशन है, इसकी क्या पोजीशन है। ठीक है, अब आप देखें कि ये हमारा एक ग्रुप है और इसके अंदर जो स्कोर्स हैं इसमें सबसे टॉप स्कोर किसका है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास 6 बच्चे हैं, इनके स्कोर्स हैं, ग्रुप है इनका। अब हमने देखना है इनमें से फर्स्ट कौन सा है। तो आप देखें ये 36 जो है वो सबसे ज़्यादा स्कोर है, इस बच्चे का सबसे ज़्यादा है बाकियों की निस्बत। ठीक हो गया, तो इसको हमने रैंक दे दिया फर्स्ट 1। ठीक है, इसकी क्या है, पहली पोजीशन है। उसके बाद आप देखें 36 से कम कौन सा है, ये है 30, तो 30 को हमने दे दी सेकेंड पोजीशन। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास ये आता है 22 आता है, 22 को हमने दे दी थर्ड पोजीशन। फिर उसके बाद 20 आता है, 20 को हमने फोर्थ पोजीशन दे दी। और उसके बाद हमारे पास 18 आता है, 18 को हमने फिफ्थ पोजीशन दे दिया। आप देखें 14 जो है वो सबसे कम है, इस बच्चे की स्कोरिंग सबसे कम है, तो इसलिए इसको हमने दे दिए 6। तो ये हमने रैंक्स दे दिए बिफोर वाले ग्रुप के। ठीक है, इसको हम RB से शो करें क्योंकि RB मतलब R रैंक्स और B जो है वो बिफोर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह आफ्टर वाला जो ग्रुप है उसी को भी हमने उसी तरह से रैंक दी। इसमें आप देखें जो सबसे हाईएस्ट स्कोर किसके हैं, ये हमारे पास यहाँ पर 20 नहीं होगा, यहाँ सपोज आप करें 28 है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको 1 दे दिया।
उसके बाद ये 20 जो है वो इससे कम है, तो ये 20 इसको हमने 2 दे दिया रैंक। उसके बाद हमारे पास 19 आ रहा है, उसको हमने 3 रैंक दे दिया। ये 16 है तो हमने इसको 4 दे दिया। ये 10 है तो ये 14 है, फिर हमने इसको 5 दे दिया। 10 को हमने 6 दे दिया। ठीक है, इसी तरह 1 2 3 4 5 6 हमने पोजीशन दे दी। जिसके हाईएस्ट स्कोर थे उसका 1 था, जिसके लोएस्ट स्कोर थे उसका 6 पोजीशन आ गई। ठीक हो गया, ये हमने रैंक्स वाला काम कर लिया। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है हमने डी फाइंड आउट करना होता है। डी जो होता है वो डिफरेंस स्कोर होता है। डिफरेंस किस किस का? रैंक्स के दरमियान का। ठीक है, अब ये आर बी माइनस आर ए भी आप कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आर ए माइनस आर बी भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है, आपकी मर्जी है। लेकिन एक दफ़ा जो आपने स्टार्ट किया, मतलब फॉर एग्जांपल आपने पहले आर बी माइनस आर ए से ये वाला सॉल्व किया, तो फिर बाकी भी उसी से ही करने हैं। ठीक है, ये नहीं कि पहले एक दफ़ा आर बी माइनस आर ए कर दिया फिर बाद में आर ए माइनस आर बी कर दिया, ऐसे नहीं करना। अच्छा जी, सपोज हमने अब क्या किया, आर बी माइनस आर ए सेलेक्ट कर लिया, अब उससे हम सॉल्व करते हैं। तो ये होगा 2 माइनस 2। ठीक है, ये है ना फर्स्ट आर बी और ये है फर्स्ट आर ए, इन दोनों को हमने माइनस करना है। ठीक है, एक इसको और इसको, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद सेकंड पे हमने इसका आ गया, हमारे पास आर बी 1 है और इसका क्या है 4 है। ठीक है, इसका हमने ये वाले रैंक्स आपस में माइनस करने, 1 माइनस 4 किया, -3 आंसर आ गया। ठीक है, साइंस भी साथ साथ लगाने हैं जिसके आ रहे हैं। ये हमने 5 है तो उसके बाद ये 3 है, इन दोनों को माइनस किया, 2 आ गया। ये 4 है और ये 1 है, इनको माइनस किया, 3 आ गया। ये 3 और 5 को माइनस किया, -2 आ गया। ठीक है, और ये 6 और 6 को माइनस किया, आंसर 0 आ गया। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर लिए सबके डिफरेंट स्कोर्स। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, हमने इनको प्लस करना है। ठीक है, हमने सिग्मा लेना है, और वो हमने कैसे लेना है कि ये जो जो प्लस वाले, अब देखिए ये 0 है, जिनके साथ कुछ नहीं है तो उनके साथ प्लस होता है ना, ये 0 प्लस में है। ठीक है, ये 2 हमारा प्लस में है, ये 3 हमारा प्लस में है और ये 0 प्लस में है। अब हमने क्या करना है कि जो जो प्लस वाली वैल्यूज़ हैं जिनका पॉजिटिव साइन है वो वैल्यूज़ हमने प्लस ऐड करनी है आपस में, और जिन जिनका नेगेटिव साइन है, अब ये देखें ये -3 है, ये -2 है। ठीक है, अब जो जो वैल्यूज़ नेगेटिव हैं हमने उनको आपस में ऐड करना है, और जो जो पॉजिटिव है हमने उनको आपस में ऐड करना है। ठीक है, पॉजिटिव कौन कौन सी वाली हैं, 0 3 2 और 0। ठीक है, तो ये आप देखें 3 + 2 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो हमने 3 + 2 ही डायरेक्ट कर दिया। ये हमने पॉजिटिव सिग्मा प्लस आर, ये किस चीज़ को शो कर रहा है कि पॉजिटिव रैंक्स का सिग्मा। सिग्मा किस चीज़ को शो करता है, एडिशन को, मतलब आप ऐड कर रहे हैं। तो सिग्मा पॉजिटिव आर ये शो कर रहा है कि आप पॉजिटिव रैंक्स को प्लस करें, और पॉजिटिव कौन कौन से, 3 और 2। ठीक है, 0 की नहीं है तो हमने वो नहीं लिखा, 3 और 2 आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया 5। दूसरी बात, फिर आपने क्या करना है, नेगेटिव वालों को प्लस करना है। अब आप देखें नेगेटिव वाले कौन कौन से, एक ये है -3, ठीक है, और एक ये है -2। ठीक है, -3 और -2। अब जब आप इनको यहाँ पर प्लस कर रहे होंगे तब आपने उनका माइनस हटा देना है। ठीक है, मतलब अब आपने इस तरह अगर आप -3 और -2 भी करें तो वो भी हमारा आंसर क्या आएगा, +-5 में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ पर जब आप ऐड करने लगेंगे तब आपने इग्नोर कर देना है, लेकिन पहले आपने इनको याद रखना है। ठीक है, -3 और -2, लेकिन जब यहाँ पर आप सिग्मा माइनस आर करेंगे तो आपने इनको फिर प्लस में चेंज कर देना है, तो ये 3 + 2 हो जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें कि अगर हम इनको नहीं भी चेंज करते तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर यही चीज़ हम उस तरह से करते, मतलब हमने क्या किया था, आर बी माइनस आर ए किया था ना, और अगर हम आर ए माइनस आर बी करते, ठीक है सपोज, तो फॉर एग्जांपल अगर हम आर ए माइनस आर बी करते तो ये आंसर क्या होना था इसका, 4 - 1 होना था 3, मतलब ये प्लस में आ जाना था। लेकिन फिर ये 3 - 4 जो है ये -2 हो जाना था। मतलब यही बात अगर हम उस तरह से करते हैं, जो दूसरा आंसर हमारा पहले पॉजिटिव वाला आया था फिर वो नेगेटिव हो जाना था और ये पॉजिटिव हो जाना था। मतलब ये नेगेटिव साइन यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं दे रहा। ठीक है, क्योंकि रैंक से अगर आप इसको इसमें से माइनस कर लेंगे तो कुछ नेगेटिव आ जाएंगे, कुछ पॉजिटिव आ जाएंगे। अगर आप इसको इसमें से नेगेटिव माइनस करेंगे तो जो पहले नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो जाएंगे और जो पहले पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये माइनस साइन जो है वो मीनिंग नहीं देता, ये जस्ट वहाँ तक मीनिंग देता है जब तक आपने इनको प्लस करना है। ठीक है, ताकि हम इनको सेपरेटली प्लस कर सकें, इसलिए हम इनको पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ। अच्छा जी, उसके बाद अब ये जो हमारे पास आंसर आए हैं 2, इनको हमने क्या करना है, इनमें से हमारा जो स्मॉलर वन होगा, ये आप देखेंगे 2 हमारे पास आंसर आ गया ना, 5 और 5। ठीक है, प्लस वालों को ऐड करके और माइनस वालों को ऐड करके ये हमारे पास 2 आंसर आ गए, 5 और 5। अब इनमें से जो छोटे वाला होगा, स्मॉलर वन होगा, सपोज अगर हमारा इसका जो आंसर है वो आता है 3। ठीक है, सपोज इसका आंसर अगर आता है 3, तो इनमें से जो छोटे वाला होता है, जो स्मॉलर वन होता है, वो हमारा क्या होता है, विल्कॉक्सन का आंसर होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा जो स्मॉलर वन होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों क्या है, इक्वल है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, 5 और 5। तो आप किसी एक को भी कह दें कि ये हमारा आंसर है, चाहे इसको कह दें चाहे इसको कह दें, तो इन दोनों में से कोई भी एक हमारा आंसर बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते, ये 3 होता, ये 5 होता, ठीक है, तो ये 3 वाला हमारा आंसर होना था। ठीक हो गया, जो स्मॉलर वन होगा वो आंसर होगा।
अच्छा जी, ये यहाँ पर हमारे इसके स्टेप्स कंप्लीट हो गए विल्कॉक्सन वाले। अब हमने बात करनी है हाइपोथेसिस के स्टेप्स की। तो इसमें हाइपोथेसिस हम किस तरह से बनाते हैं, स्टेप्स इसमें वही होते हैं हाइपोथेसिस के भी, लेकिन हाइपोथेसिस थोड़ी सी डिफरेंट है। वो किस तरह से कि अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रैंक्स की, ठीक है। तो हमने रैंक्स के साथ बात करनी है हाइपोथेसिस में भी। और नल हाइपोथेसिस आपको पता है हमेशा से यही कहती है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो यही कह रही है कि दोनों ग्रुप्स के रैंक्स में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ग्रुप्स के रैंक्स सेम है, ठीक हो गया। अब ये देखिए, ये कह रही है देयर इज़ नो सिस्टमैटिक डिफरेंस इन द रैंक्स ऑफ द ट्रू ट्रीटमेंट कंडीशंस, ठीक है। जो भी आपने 2 ट्रीटमेंट कंडीशंस अप्लाई की हैं, यहाँ पर सपोज हमने स्टडी वाली कोई टेक्निक अप्लाई की थी ना, ठीक है, बिफोर और फिर टेक्निक अप्लाई की और फिर आफ्टर चेक किया, तो वो कह रही है कि बिफोर और आफ्टर में कोई फ़र्क नहीं है, जो भी आपने टेक्निक अप्लाई की है उसका कोई फ़ायदा नहीं, ठीक हो गया। लेकिन फिर उसके बाद ऑल्टरनेट कहेगी कि फ़ायदा है, देयर इज़ सिस्टमैटिक डिफरेंस। यहाँ पर ये कह रही है नो सिस्टमैटिक डिफरेंस, ये कह रही है कि है सिस्टमैटिक डिफरेंस। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, टू टेल्ड है। टू टेल्ड क्यों है, क्योंकि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। आप देख सकते हैं 5 और 5 आपस में इक्वल है। रैंक्स आर ए नहीं, आर ए और आर बी को हमने देखना है कि वो अगर मतलब नॉट इक्वल हो तो वो हमारी 1 टेल्ड होती है, लेकिन यहाँ पर इक्वल आ रहे हैं तो वो हमारे पास 2 टेल्ड है, ठीक है। उसके बाद अच्छा जी, उसके बाद आप देखें हमारे पास ये n क्या है, 6 है। वो 6 किस तरह से है, ये हमारे पास देखें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो एक ही सिर्फ आपने एक ही तरफ का देखना है, दोनों को मिला के नहीं देखना, दोनों एक ही सिंपल आपने देखना है। 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं एक ग्रुप में, तो हमने n क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद आपने इसको विल्कॉक्सन टेबल में देखना है, वो हम देखते हैं। ये आ गया हमारे पास विल्कॉक्सन टेबल, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। अब आपने यहाँ पर देखना है हमारा क्या था, 2 टेल्ड था, ठीक हो गया। और उसके बाद ज़्यादातर ये 2 टेल्ड ही होते हैं। और उसके बाद हमारे इसमें जो अल्फ़ा है वो क्वेश्चन में गिवन था, वो क्या था 0.5, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो अल्फ़ा जो है वो 0.5 है, और इसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, वो मतलब हमारा क्या है, उसका लेवल वो 2 टेल्ड है, ठीक है। तीसरी चीज़ ये कि n जो हमारा है वो कितना आया था, 6 आया था। तो ये है हमारा n 6। तो हमने यहाँ पर देखना, तो आप देखें हमारी क्रिटिकल वैल्यू क्या आ रही है, 0, ठीक है। क्रिटिकल वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई 0। उसके बाद आप देखें हमने इसको ग्राफ में चेक करना है, हमने ग्राफ बनाया, ये हमने यहाँ पर क्रिटिकल वैल्यू 0 लिख दी। तो अब हमारा जो आंसर था वो क्या था, 5 था, ठीक है। तो 5 ये क्रिटिकल वैल्यू है, ठीक है। इससे यहाँ पर लाई कर रहा है, तो ये हमारा वो वाला रीजन है। अच्छा जी, एक बात जो इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली, वो ये है कि विल्कॉक्सन का जो डिसीजन होता है वो अब तक के बाकी टेस्ट से क्या होता है, थोड़ा ऑपोजिट होता है, ठीक है। इससे पहले जो हमारे पास रिपीटेड मैयर, अनोवा, टी टेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो जो भी थे हमारे पास टेस्ट, उसमें ये होता था कि जब आपकी वैल्यू जो है क्रिटिकल रीजन में आती थी, इस तरह से हम ग्राफ बनाते थे, तो ये जो वैल्यूज़ भी हमारी क्रिटिकल रीजन, ये हमारा क्रिटिकल रीजन होता था। जो शेडेड एरिया जो होता है वो क्रिटिकल होता है। तो जो हमारा क्रिटिकल रीजन होता था, जब वैल्यू वहाँ पर आती थी तो वो क्या होती थी, H0 रिजेक्ट हो जाती थी, ठीक है। और ये जो अनशेडेड एरिया होता था सेंटर वाला, अगर वैल्यू वहाँ पर आती थी तो H0 सपोर्ट हो जाती थी, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है, एक्सेप्टेंस रीजन होता है। और ये जो ये शेडेड वाले जो होते हैं, ये कौन से होते हैं, क्रिटिकल रीजन होते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर विल्कॉक्सन में और एक हमारे पास एक और टेस्ट होता है मैन वाइटनी, ठीक है। इन दोनों टेस्ट में ये होता है कि अगर आपकी वैल्यू जो है वो इस क्रिटिकल रीजन में आए, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपकी H0 जो है वो आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या है, सपोर्ट हो गई है, ठीक है। और अगर आपकी वैल्यू जो है वो एक्सेप्टेंस रीजन में आई, तो इसका मतलब है कि आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई, ठीक है। हम एक्सेप्टेंस रीजन पर कहते थे कि H0 एक्सेप्ट हो जाएगी, और क्रिटिकल रीजन पे कहते थे कि H0 रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर उल्ट है, यहाँ पर अगर क्रिटिकल रीजन में आए तो हम कहते हैं सपोर्ट हो गई है, अगर एक्सेप्टेंस रीजन में आए तो हम कहते हैं रिजेक्ट हो गई है, ठीक हो गया। इसका डिसीजन जो है वो क्या है, ऑपोजिट है। उसके बाद इसमें आप देखें, अब हमारी क्रिटिकल वैल्यू क्या आई थी, 0, ठीक है। तो 0 आई है, तो मतलब इस तरफ वाला सारा एरिया भी और इस तरफ वाला सारा एरिया भी क्या होगा, हमारे पास क्रिटिकल ही आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि कोई स्पेस बची नहीं है। और 0 क्या था, प्लस माइनस था। प्लस माइनस क्यों था, क्योंकि ये हमारा क्या है, 2 टेल्ड है, मतलब प्लस वाला भी सारा एरिया, माइनस वाला भी सारा एरिया, हर तरफ हमने क्या कर दिया, उसको शेड कर दिया, वो सारा क्रिटिकल रीजन में आ गया। तो आप देखिए हमारा आंसर क्या है, 5 है, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ पर देखना है आंसर 5 को, वही सारे स्टेप्स होंगे। अब जिस तरह यहाँ पर आप देखें हाइपोथेसिस, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हाइपोथेसिस होता है, ठीक है। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, ये अल्फा और CV की वैल्यू आ जाती है हमारे सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में आपका आंसर आता है, तो आंसर में हम ये वाला थर्ड स्टेप इसकी वैल्यू लिख देंगे, विल्कॉक्सन वाली वैल्यू हमारी जो है वो थर्ड स्टेप में हम लिख देंगे क्या, ये क्या है, 5 आई है, ठीक हो गया।
फोर्थ स्टेप में हमारा डिसीजन होता है और डिसीजन में हम ये ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक है, और इसमें हम देखेंगे कि ये कहाँ पर लाई करी है हमारी वैल्यू। तो आप देखें ये भी एरिया शेडेड है, ये भी शेडेड है, और आंसर हमारा क्या आया हुआ था थर्ड स्टेप में 5 था आंसर, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर 5 कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पर ये प्लस वाली वैल्यूज़ है ना इधर, तो 1 2 3 4 ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारे पास क्या होगा 5 होगा, ठीक है। तो ये किस रीजन में लाई करें, क्रिटिकल रीजन में। और अभी हमने कहा क्रिटिकल रीजन में लाई करने का क्या मतलब है कि H0 सपोर्ट हो गई है, ठीक हो गया। अब तक क्या था कि क्रिटिकल रीजन में आता था तो H0 रिजेक्ट हो जाती थी, लेकिन यहाँ पर ये होगा कि अगर क्रिटिकल रीजन में आया तो H0 सपोर्ट हो जाएगी, ठीक हो गया। ये फोर्थ स्टेप हो गया। और फिफ्थ स्टेप हमारा क्या होगा, उसमें हम ये लिख देंगे, डिस्कशन वाला स्टेप होगा, और उसमें हम लिख देंगे हमारी जो है वो H0 जो है वो सपोर्ट हो गई है और H1 जो है वो रिजेक्ट हो गई है, ठीक हो गया। ये इस तरह से हमने 5 स्टेप्स कर देने हैं। और ये था टोटल हमारे पास विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।